कैंसर की नकली दवाइयां बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया है। हमारे साथ क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कुल कितनी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है और कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, कैसे ये नकली ड्रग्स जो है वो बेच रहे थे? अतुल, जैसा आपने कहा, ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसमें अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और जिसमें एक डॉक्टर है, 2 इंजीनियर हैं और एक एमबीए है और एक डॉक्टर भागा हुआ है और एक डॉक्टर बांग्लादेश में है जिनकी हमें तलाश है। ये 3-4 साल से ये रैकेट चल रहा था जिसमें ये फेक यानी नकली दवाइयाँ बनाते हैं। फैक्ट्री इनकी हमने बस्ट की है गन्नौर सोनीपत में, जहाँ से राम कुमार को अरेस्ट किया है। उससे टैबलेट कैप्सूल बनाते थे, स्टार्च उसमें भरवा लेते हैं, स्टार्च और एक मेथोडेक्स्ट्रिन वगैरह, जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं। कैंसर की दवाइयाँ क्यों बना रहे थे? क्योंकि वो सबसे महंगी है और उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। उस कैप्सूल और टैबलेट्स को फिर ये इस प्रकार से दिल्ली में ला के, इनके पास सारी मशीनें वगैरह थी, उसकी पैकेजिंग करते थे, उस पर एम्बॉसिंग करते थे, उस पर QR कोड डालते थे, ऐसा लगता था जैसे असली मेडिसिन। फिर उसके बाद इनकी जो आगे सप्लाई चेन है वो भी 4-5 तरह के लोग हैं, जिसमें एक तो भागीरथ प्लेस से जो होलसेलर फार्मासिस्ट है आदित्य फार्मा, उसको गिरफ्तार किया, वो आगे अपने रिटेल चेन में देता है। दूसरी एक चेन है जो कलकत्ता बेस्ड है, वहाँ से वो आगे रिटेल चेन में देते हैं। एक जो डॉक्टर अनिल भागा हुआ है, उसके अपने MR और स्टॉकिस्ट वगैरह हैं जो उसकी जान पहचान वाले हैं। और ये डॉक्टर अनिल और जो मेन डॉक्टर पवित्र नारायण है, ये सब चाइना में पढ़े हुए हैं और जो बांग्लादेश वाला डॉक्टर है वो भी चाइना में पढ़ा हुआ है। 3-4 साल इन्होंने नौकरी की, इनको लगा इसमें तो कोई खास फ़ायदा नहीं है, 1-1.5 लाख रुपए मिलता है और इसमें आप महीने के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जो अमीन लास्ट में जो खेप पकड़ी है हमने इनकी, जो 8 करोड़ की दवाइयाँ इन्होंने बना रखी थी मार्केट वैल्यू, वो केवल ये 2-3-4 महीने में मात्र उसको डिस्पोज कर देते हैं। तो 3-4 साल का आप अगर अनुमान लगाएंगे तो इन्होंने तो 100 करोड़ से भी ऊपर का माल बेच दिया। उसी के बदले में इन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ ले ली हैं गुड़गांव जैसी महंगी जगह में, जहाँ प्लॉट्स फ्लैट्स ये बना रहे हैं। नर्सिंग होम की इनकी ज़मीन ले चुके हैं यहाँ पे दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। और अब ये देखने वाली बात है कितने पेशेंट इनका नुकसान हो चुका है, कितने लोग इनकी दवाइयाँ लेते रहे और स्वर्ग से धार गए। अब ये सब चीज़ें तो देखने वाली हैं। मतलब जो पेशेंट कैंसर का है उसको अगर कैंसर की दवाई की जरूरत है और वो इनसे अगर दवाई ले रहा है तो वो बिल्कुल नकली है, यानी कि उसमें कुछ है ही नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये दवाइयाँ एक तरह से जैसे चूना हो या चॉक पाउडर आप खा रहे हैं, वो फ़ायदा कुछ नहीं करने वाली, नुकसान बेशक कर दे कि आप इतनी मात्रा में चूना या स्टार्च खा रहे हैं। और एस्ट्राजेनिका के जिसकी जो बहुत महंगी दवाइयाँ हैं, टेग्रिसो वगैरह, जब क्योंकि वो एक दवाई की स्ट्रिप 10 टैबलेट 2 लाख की है, एक गोली 20,000 की। इनके 20 रुपये भी नहीं लग रहे हैं उसको बनाने में, उसके तो 2 रुपये में एक टैबलेट बन रही है इनकी। और उसको ये आगे 1.5 लाख, 1,60,000, 1,75,000, जो जैसा कस्टमर मिल जाए उतने में उसको बेच रहे हैं। तो वो कस्टमर तो क्या खा रहे हैं? वो तो पाउडर खा रहे हैं, नकली पाउडर खा रहे हैं, उसका तो कोई फ़ायदा होना ही नहीं। लेकिन उस समय आदमी ये सोचता है कि ये दवाई मेरे को मिल नहीं रही है, ये मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उल्टा उल्टा इनको धन्यवाद देता होगा कि मुझे डिस्काउंट में दे रहे हो। भी ये पता नहीं है कि वो इनको बिल्कुल चूना लगा रहा है, इनकी जान के साथ खेल रहा है, उसको अनभिज्ञ है इस बात से। लोग इनके झांसे में कैसे आते थे? जैसे जो कैंसर पेशेंट है, अगर उनको दवाई चाहिए तो कैसे इन तक वो पहुंचते थे? और सस्ती दवाइयाँ का इसका एक मेन कारण था? नहीं, सस्ती नहीं, मेन कारण है कि दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, कैंसर अवेलेबल नहीं है। कुछ कंपनियां जो हैं जिनको यहाँ अलाउड ही नहीं है, जैसे बांग्लादेश वाली कंपनियां, वो यहाँ बेच नहीं सकती है। एस्ट्राजेनिका है, वो अपना पेटेंट उसने इंडियन कंपनी को दिया हुआ है, फिर उनका पेटेंट की वजह से उसका भाव बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह ऐसे ये श्रीलंका वाली दवाइयाँ हैं, ये US वाली दवाइयाँ जो यहाँ अलाउड ही नहीं है। ये तो लोग कहते हैं कि हमने तो स्मगल कराई है, आपके लिए स्पेशल मंगाई है। तो इनको ये लगता था कि चलो हमारी जान बच जाएगी, किसी तरह से हम ये दवाई ले लेते हैं। पेशेंट बहुत है, लंग कैंसर की बहुत ज़्यादा तादाद है इंडिया में। मेनली ये लंग कैंसर को इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि एक तो उसमें बहुत महंगी दवाइयाँ हैं, एक उसमें लाइफ और जान बचाने का खतरा बहुत ज़्यादा है, मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा है कि वो आदमी जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। तो उस बात का भी इनको फ़ायदा है कि दवाई दी और वो जीवित नहीं भी रहा तो भाई ये तो लंग कैंसर में तो रेट ऑफ फैटेलिटी इतना हाई है, तो हम क्या करें। तो इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा ये दो साल तो ये कैंसर हॉस्पिटल में इस डॉक्टर पवित्र नारायण ने काम किया। इसको सारी चीज़ें समझ आ रही थी कि कहाँ पे
पेशेंट की लाचारी है, उसके परिवार की लाचारी है, उसके रिलेटिव्स मारे मारे घूम रहे हैं दवाई के लिए, उन्हीं सब का इन्होंने फ़ायदा उठाया और अपने लिए अपार धन कर लिया और डॉक्टर होते हुए इन्होंने इतने बड़ा कुकर्म किया। तो ये डॉक्टर पवित्र जो आप बता रहे हैं, ये जेन्युइन डॉक्टर्स हैं, इन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की है? इन्होंने, अनिल ने, पवित्र ने और जो ये बांग्लादेश वाले डॉक्टर सब चाइना से MBBS करके आए हैं। उसके बाद यहाँ एक एग्ज़ाम इनको पास करना होता है, फॉरेन डिग्री वाला, वो इन्होंने पास किया। फिर इन्होंने GTB हॉस्पिटल में काम किया, इसने, पवित्र ने। दीनबंधु जो ये है अशोक विहार वाले हॉस्पिटल, इसमें काम किया। एक कैंसर हॉस्पिटल है यमुना पार, उसमें काम किया। 3-4 साल इसने सारा मार्केट को समझा है। फिर इसको लगा कि 1 लाख 1.5 लाख की सैलरी से क्या फ़ायदा है, अपना नर्सिंग होम बनाएंगे, ऐसे करोड़ों रुपए कमा लेंगे नकली दवाइयाँ बेच के। तब इसने ये काम शुरू किया और अपने ही कज़न जो शुभम है, जो एक इंजीनियर है, उसको सारी ये समझ थी पैकेजिंग वगैरह की, QR कोड की, उसके साथ मिलके ये सारा काम किया। सर, कुल कितनी अरेस्टिंग इस पूरे मामले के अंदर हुई हैं और अभी तक इस पूरे मामले के अंदर कितने लोग फरार हैं? देखो 7 लोग तो अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें ये एक डॉक्टर है, 2 इंजीनियर है, एक MBA है, 2-3 इनके एम्प्लॉई हैं, एक वो फैक्ट्री जो चला रहा था सोनीपत में, राम कुमार, वो है। इसमें कम से कम तो 2-3 लोग तो भागे हुए, लेकिन इसकी तादाद बढ़ सकती है काफ़ी, क्योंकि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा, हम किसी को छोड़ने वाले हैं नहीं। जिसके खिलाफ कोई सबूत आएगा, एविडेंस आएगा, सबको अरेस्ट करेंगे और चाहे वो चेन कितनी भी लंबी हो, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जब इन्होंने इतना घिनौना कृत्य किया है तो इनकी सजा इनको मिलनी चाहिए। स्पेशल CP हैं क्राइम ब्रांच रविंद्र यादव जी, जिनका कहना है कि 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, इंजीनियर शामिल हैं और जिस तरीके से इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ है, कुछ और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले के अंदर जल्द हो सकती हैं। कैमरामैन कुलदीप रावत के साथ अतुल भाटिया, इंडिया TV, दिल्ली।